बेटा वो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स अभी तक एक और तो आए हैं। चलें ये लोग आते जाते हैं, मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूंगा। मेरी स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है? यस यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। अच्छा देखिए बेटा, ये कौन है? कंप्यूटर का जो आप लोगों को सिलेबस दिया है, ठीक है, मैं आप लोगों के माइक बंद कर रहा हूँ। आप लोगों का अच्छा कोई क्वेश्चन होगा ना, तो आप लोगों को दो तरह की चैट बॉक्स। फैसिलिटीज होंगी, ठीक है। आप या तो चैट के जरिए मुझे पूछ सकते हैं मुझसे क्वेश्चन, या फिर सेकंड ऑप्शन बेटा आपके पास ना हैंड रेज का होगा, ठीक है। अगर आप मोबाइल फोन से यूज कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को दोनों ऑप्शन की लोकेशन बता देता हूँ। आपके पास बॉटम राइट साइड पे एक ऑप्शन आ रहा होता है मोर का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास चैट का भी ऑप्शन आ रहा होगा और आपके पास हैंड रेज का ऑप्शन भी आ रहा होगा, ठीक है। मोस्टली मैं क्लासेस में चैट बंद कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं वो आपस में डिस्कशन शुरू कर देते हैं तो डिस्टरबेंस आपस में होती है, ठीक है। बच्चे पढ़ नहीं रहे होते, वो आपस में डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए मैंने चैट को ऑन रखा हुआ ताकि आप लोग मुझसे जिसका मकसद है क्वेश्चन पूछना वो कर सकें, ठीक है। तो मैंने चैट ऑन रखी हुई है आपके लिए, आप मुझसे चैट के जरिए क्वेश्चन करें, या फिर सेकंड ऑप्शन है हैंड रेज का। अगर आप वो प्रेस करेंगे तो आपके नेम के आगे, नेम के साथ मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे मोहम्मद हारिस है तो उनके आगे मेरे पास नोटिफिकेशन आ रेज जाएगी कि इनका जो हैंड है ना वो मैंने रेज है। जैसे जी, जैसे अभी आपने हैंड रेज किया हुआ, ठीक है, मैं आपका हैंड जी नीचे कर देता हूँ, पकड़ के मैंने आपका हाथ नीचे कर दिया। तो इससे क्या होगा बेटा कि मेरे पास चूंकि नोटिफिकेशन आ जाएगी, मुझे पता चल जाएगा, तो मैं आपके जो माइक है ना वो अनम्यूट करके आपका क्वेश्चन ले सकता हूँ। तो ये दो आपके पास फैसिलिटीज होंगी, ठीक है। मैं आप लोगों के माइक को अब जो है वो बंद कर रहा हूँ, ओके। ठीक है, और लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा बेटा, आप लोगों को सिलेबस ब्रेकडाउन दे दिया गया है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये ना जून और जुलाई का है, ठीक है। जून के 3 वीक्स हैं, क्योंकि फर्स्ट वीक आपको मालूम है कि तकरीबन गुजर चुका है, तकरीबन नहीं बल्कि गुजर ही चुका है, सेकंड वीक चल रहा है हमारा। तो 3 वीक्स हमारे पास जून के हैं और 2 वीक हमारे पास जुलाई के हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने जून और जुलाई का अनाउंस किया हुआ है कि ऑफ है स्कूल, तो जुलाई का मिड तक, ठीक है। तो इस वजह से ये है। बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाए, स्कूल जल्दी से खुल जाए और हमारी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो। तो ये बेटा जो सिलेबस ब्रेकडाउन आप लोगों को दिया गया है, इसमें हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है, इन 2 मंथ्स, ठीक है। इन 2 मंथ्स में हम ये 2 चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। एक मिनट। अच्छा बेटा, कॉल एक आ गई थी स्कूल से, तो ये एक चैप्टर बेटा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, दैट इज कंप्यूटर कंपोनेंट्स। अच्छा, मैं माइक आप लोगों को जरा खोल रहा हूँ ताकि आप लोगों से मैं रिस्पांस ले सकूँ। कंप्यूटर कंपोनेंट्स, आपके माइक मैंने खोले, आप यहाँ नोटिफिकेशन आ रही होगी, उसे ऑन कर दें, ठीक है। अपने अपने माइक को खोल दीजिए आप लोग। अब मुझे ये बताएं कि कंप्यूटर कंपोनेंट से मुराद आपके ख्याल में क्या है? व्हाट डू मीन बाय कंप्यूटर कंपोनेंट्स? बेटा आप लोगों के माइक मैंने ऑन किए हैं, आप लोग मुझे माइक में बोल के बताएं। हारिस आप बताएं बेटा,
व्हाट डू मीन बाय कंप्यूटर कंपोनेंट्स? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बेटा मुझे बताएं, कंप्यूटर कंपोनेंट से क्या मुराद है आपके ख्याल में? निम्रा बेटा मैंने तो अनम्यूट किया है, मैं यहाँ से कर रहा हूँ, आप अपने से एंड से सिलेक्ट करें, ज्वाइन विद ऑडियो करें, अपने माइक को खोलें आप लोग। चले बहरहाल मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखिए बेटा कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, और जो जो इसके कंटेंट्स हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास क्या क्या हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे कि सीपीयू भी कहा जाता है, ठीक है। मैं दोबारा अब आप लोगों का माइक बंद कर देता हूँ, मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। मेन कंपोनेंट्स ऑफ प्रोसेसर्स, माइक्रो प्रोसेसर, दैट इज ALU, CU, MU। उसके बाद हम मेमोरी यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर IO डिवाइसेस यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास बसेस, जो जितनी टाइप के बसेस हमारे पास होती हैं कंप्यूटर में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, ठीक है। इनके बारे में हमने डिस्कस करना है, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द पोर्ट्स, both ports, serial and parallel, and then we will discuss about the motherboard. So first of all, central processing unit. What do you mean by central processing unit? Central processing unit is the main component of a computer system which acts like a hub or a central point for the machine, ठीक है। जिस तरह एक central point होता है किसी भी मशीन का, ये बिल्कुल इसकी तरह होता है, यानी इसके बाकी तमाम कंपोनेंट्स आकर इस सेंट्रल पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन अ कंप्यूटर इज माइक्रो प्रोसेसर। वैसे तो तकरीबन हर कंपोनेंट ही कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट होता है, हर एक की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर एक बहुत ही ज्यादा अहम हिस्सा है, ठीक है। क्यों है वो आगे आपका डिस्कस होगा। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, is most significant part of a computer system, directing most of the activities take place inside the computer. It is also known as the brain of a computer. CPU जो है ना बेटा वो बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट है आपके कंप्यूटर का, ठीक है, जो कि क्या करता है, आपके कंप्यूटर की जितनी भी मैक्सिमम एक्टिविटीज हैं उनके डिसीजन यही ले रहा होता है कि कौन सी एक्टिविटी किस तरह से करनी है और क्या करनी है, ठीक है। और आप इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कह सकते हैं एक लिहाज से, ठीक है। वैसे अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको दूं तो कंप्यूटर इज जस्ट लाइक अ ब्लैंक पेपर, राइट। एक बिल्कुल ब्लैंक पेपर होता है बेटा कंप्यूटर, आप जो चाहें उस पर लिखना वो लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखने से मुराद हरगिज लाइक MS वर्ड पे कुछ भी लिखना नहीं है। यहाँ लिखने से मुराद ये है कि आप उसमें कोडिंग लिखते हैं और उन कोड्स के जरिए कंप्यूटर जो है आपके इंस्ट्रक्शंस को समझता है और फिर उन पर अमल करता है, ठीक है। ये कोडिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ ये बेसिकली प्रोग्राम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोग क्लास 8 का सिलेबस पढ़ेंगे, आप लोगों की प्रोग्रामिंग वैसे तो प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस हुई है कुछ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपकी, जैसे कि आप लोगों ने क्यू बेसिक पढ़ी थी, ठीक है। तो अब आपकी GW बेसिक होगी, क्लास 8 में जो 9 का सिलेबस डिस्कस होता है, तो इसमें आप लोग GW बेसिक पढ़ेंगे जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए एक्चुअली हम बेटा कर क्या रहे होते हैं, हम अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि वो किस तरह से जो है प्रोसेस करे चीज़ों को, ठीक है।
तो इस वजह से जो है ना सीपीयू को ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि देखें इंसान जो है, हम भी एक बिल्कुल कंप्यूटर की तरह ही काम करते हैं, एक प्रोग्राम्ड मशीन है। कुदरती तौर पे इंसान भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रोग्राम्ड हुआ हुआ होता है, ठीक है। खुदा ने हमें ये ताकत दी है, ये सलाहियत दी है कि हम इंटेलिजेंस बेस सारा सिनेरियो हमारा काम करता है, और हम अपने दिमाग को जो है प्रोग्राम करते रहते हैं रोजमर्रा के कामों के जरिए। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह दूंगा बेटा। देखिए एक छोटा सा बच्चा, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं ME कैंपस से, ठीक है, मॉन्टेसरी ईडन कैंपस से एक छोटा बच्चा प्ले ग्रुप का अपने मेन कैंपस में लेकर आऊं जो कि फर्स्ट टाइम है, ठीक है, गौर से एग्जाम्पल को समझिएगा। मैं फर्स्ट टाइम उस बच्चे को अपने स्कूल में मेन कैंपस में लेके आता हूँ, ठीक है, और उसकी आंखों पे हम क्या करते हैं, ब्लैक कलर की एक पट्टी बांध देते हैं, ठीक है। अब मैं उसे मेन गेट से अंदर लेके आया और मैं उसे ले जाता हूँ सेकंड फ्लोर पे, ठीक है। अब मैं उसे सेकंड फ्लोर पे जब लेके गया हूँ, तो सपोज करें हम सेकंड फ्लोर पे VP के ऑफिस में ले जाके उसे बिठा देते हैं, और वहां जाके उसकी आंखों से वो पट्टी खोल देते हैं, और फिर मैं उस बच्चे से को ये इंस्ट्रक्शन दूं कि जाओ बेटा ग्राउंड फ्लोर से जाके, और से सुनिएगा, जाओ बेटा ग्राउंड फ्लोर पे जाओ और कंप्यूटर लैब से जाकर फला बुक वहां पे टेबल पे रखी है और वो उठा के ले आओ, ठीक है। अब वो बच्चा क्या करेगा? अब वो बच्चा ग्राउंड फ्लोर पे जाने के लिए पहले तो स्टेयर्स ढूंढेगा। चले बहुत छोटी क्लास मैंने कही, KG 1 क्लास कंसीडर कर लें, ठीक है, 1 क्लास का वहां से बच्चा लेके आता हूँ मैं, छोटा छोटा बच्चा मैं जानबूझ के ले रहा हूँ, ठीक है, अपनी एग्जाम्पल को ठीक से समझाने के। तो बाहर उस बच्चे को लेके आते हैं और ये इंस्ट्रक्शन उसे देते हैं। अब वो क्या करेगा, वो बच्चा पहले तो स्टेयर्स ढूंढेगा किस साइड पे है, बाहर आए उसे मिल जाएंगी, वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आएगा और तमाम क्लासेस में 9 और मैट्रिक की झांकता हुआ जाएगा और कंप्यूटर लैब ढूंढेगा। जब उसे कंप्यूटर लैब मिल जाएगी तो फिर वहां पर वो जाएगा और वहां से वो बुक लेगा, ठीक है। ये हो गया एक सिनेरियो। अब मैं सिनेरियो चेंज करता हूँ। बिल्कुल इसी तरह बच्चे को ME से लेकर आते हैं, आंखों पे पट्टी बंधी हुई, उसे VP के ऑफिस में बिठा देता हूँ, और अब मैं उसे इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि जाओ बेटा कंप्यूटर लैब से फला बुक कंप्यूटर लैब में टेबल पे रखी हुई है और वो लेकर आओ। और मैं नहीं बताता हूँ कि कंप्यूटर लैब किस फ्लोर पे है। अब वो क्या करेगा, पहले तो वो उसी सेकंड फ्लोर पे ही पूरी लैब ढूंढेगा, उसे नहीं पता कंप्यूटर लैब ग्राउंड फ्लोर पे, वो ढूंढेगा। फिर वो उससे नीचे फर्स्ट फ्लोर पे आएगा, वहां ढूंढेगा, उसे नहीं मिलेगी। फिर वो ग्राउंड फ्लोर पे आएगा और वहां तमाम क्लासों में झांकता हुआ ढूंढेगा, और फिर इन द एंड उसे लैब मिलेगी। लैब में जाएगा और वहां पे टेबल पे रखी वो बुक उठा के अब क्या करेगा, अब वो VP का ऑफिस क्या आपके ख्याल में ढूंढेगा? मुझे चैट में इसका आंसर कर। क्या वो बच्चा VP का ऑफिस जो कि ऊपर सेकंड फ्लोर में, ठीक है, क्या वो अब VP का ऑफिस ढूंढेगा वापस ऊपर आने के लिए, या डायरेक्ट वो VP के ऑफिस आ जाएगा? जल्दी से चैट में मुझे इसका आंसर दें। बेटा आप लोग आंसर करें मुझे। अच्छा, अब्दुल रहमान कह रहे हैं ढूंढेगा, निम्रा कह रही है डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक कह रही हो निम्रा बेटा आप, वो अब ढूंढेगा नहीं, ठीक है, बगैर गुड हारिस, वो बगैर ढूंढे अब आ जाएगा। क्यों? मैंने जो पहले वर्ड इस्तेमाल किया था कि इंसान भी कुदरती तौर पे इंटेलिजेंट होता है और प्रोग्राम्ड होता है, ठीक है, और हम डेली बेसिस पे अपने आप को प्रोग्राम्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल निम्रा ठीक कह रही हो। तो अब क्या होता है बेटा कि वो बच्चा ऊपर से जब नीचे आया है तो उसने लैब ढूंढी है, लेकिन चूंकि वो ऊपर से आया उसे पता है मैं कहाँ से आ रहा हूँ, तो अब वापस ऊपर VP के ऑफिस आने तक वो ढूंढेगा नहीं VP का ऑफिस, ठीक है, वो फौरन से पहुंच जाएगा। तो अब उसके जहन में क्या हुआ, प्रोग्राम्ड हो गया कि लैब कहाँ है और VP का ऑफिस कहाँ है। अब वो बुक लेकर आ जाता है, मेरे पास लेके आता है VP के ऑफिस में, मैं वहीं
वीपी के ऑफिस के सामने चेयर पे बैठा हुआ था जहां से मैंने उसे इंस्ट्रक्शन दी थी। अब मैं उसे इंस्ट्रक्शन दोबारा देता हूँ कि बेटा दोबारा जाओ कंप्यूटर लैब में और ये बुक रख कर आ जाओ। अब मुझे बताएं, क्या अब वो कंप्यूटर लैब ढूंढेगा? जल्दी से कमेंट पे आंसर करें। गुड। अब वो कंप्यूटर लैब नहीं ढूंढेगा। वजह क्या है? क्योंकि वो प्रोग्राम्ड हो गया, उसके जहन में ये चीज बैठ गई है, स्कूल का नक्शा बैठ गया है कि कंप्यूटर लैब कहाँ है और वीपी ऑफिस कहाँ है। ठीक है, तो हम इंसान डेली बेसिस पे बेटा यही करते हैं। ठीक है, अगर आपको टीचर क्लास में बैठे हुए इंस्ट्रक्शन देता है जाओ बेटा पानी की बोतल भर के ले आओ, आप फट से उठते हैं और जाकर पानी की बोतल जो है भर के ले आते हैं। ठीक है, लेकिन आप बचपन में अगर छोटे थे और यही इसी तरह से इंस्ट्रक्शन दी जाए, आपको इसी तरह से इंस्ट्रक्शन दी जाए, ठीक है, तो सोचें जब छोटे थे आप, न्यू न्यू स्कूल में आए और आपसे टीचर कहे कि बेटा ये पानी की बोतल जो आपकी खाली हो गई, ये जाओ और कूलर से भर के ले आओ, तो क्या होता उस सिनेरियो में? आप उठते, आप सीट से निकल कर जाते और क्या करते? आपने वाटर कूलर ढूंढना था, फर्स्ट डे था सपोज कर, ठीक है, तो फिर उसके बाद आप उस बॉटल को फिल करके अपने ले आते। ठीक है, तो ये तमाम चीजें क्या हो रही होती हैं, ये आपके जहन में बेटा प्रोग्राम्ड हो रही होती हैं। और अब जिस एज के हिस्से में है आप, आपको मालूम है वाटर कूलर कहाँ है, आपको पता है सीट से निकल के जाना है, राइट पे टर्न करना है, क्या करना है, तमाम चीजें पता। तो इवन देखें होता क्या है इस एक काम में, मिसाल के तौर पे मैं फारिस से कहता हूँ कि बेटा आप सीट से उठे और क्लास, सपोज करें जो क्लास 8B है जिसके बिल्कुल बाहर ही वाटर कूलर रखा हुआ, ठीक है, जो 8B प्रीवियस मौजूद थी, तो वहां पर क्या होता कि फारिस से मैं कहता हूँ कि बेटा आप जाओ पानी की बोतल भर के ले आओ। फारिस क्या करते, गौर से स्टेप्स को समझिएगा। सबसे पहले वो वाटर बोतल अपनी उठाते, फिर वो सीट पे जहाँ बैठे हुए थे वहां से खड़े होते, फिर सीट से बाहर निकलते। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि वो किस सीट पे बैठे थे, उसके अकॉर्डिंग वो निकल कर दरवाजे तक आते। ठीक है, फ्रेज, ठीक है बेटा, थैंक फॉर द करेक्शन। तो बहरहाल वो सीट से निकल के जो है बाहर आते दरवाजे तक और फिर वहां से वाटर कूलर तक जाते। अब इन तमाम कामों के पीछे बेटा अगर छोटे छोटे स्टेप्स या चंक्स देखो तो वो बहुत से हैं। ठीक है, सीट से उठना, बॉटल का उठाना, अब सीट से उठकर आगे की तरफ बढ़ने के लिए भी बहुत से माइनर स्टेप्स होते हैं जिनको हम नोट नहीं करते। सीट से आगे बढ़ने के लिए क्या होगा, आपकी जो टांग है वो मूव करेगी। ठीक है, वो मूव करेगी, जो आपकी पूरी लेग है उसके भी अलग अलग पार्ट है। ठीक है, अपर पार्ट है, मिड पार्ट है और लोअर पार्ट है। इन तमाम के एंगल में फर्क होगा। बात समझ में आ रही है? मैं काफी डीप में जाके आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ चीज। तो क्या होता है, ये छोटे छोटी जो चीजें हैं इन तमाम को आप अपने दिमाग से कंट्रोल कर रहे होते हैं। आपको पता है टांग कितनी आगे बढ़ानी, कितनी ऊपर उठानी है, एंड देन आगे बढ़ा के नीचे रखते हैं, फिर उसी पे पूरा अपना वजन डाल के उसी पाँव पे जो कि आगे बढ़ा के नीचे अब रखा है आपने, दूसरी टांग आप उठा के आगे बढ़ाते हैं और फिर उस सेम स्टेप आप दोहराते हैं, उसे नीचे रखते हैं, पूरा वजन उस पे देके फिर दोबारा पहले वाली टांग बढ़ाते हुए आप इस तरह से स्टेप आगे करते हुए आप आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब ये छोटे छोटे जो काम आप कर रहे हैं, ठीक है, उठकर सीट से निकल के बाहर तक जाने में, ये तमाम काम आपने बचपन में सीखा है जब आपने चलना सीखा था बचपन। ठीक है, तो उस वक्त जो सीख लिया अब आपके जहन में वो प्रोग्राम्ड हो चुका है। आपको मैं जब ये इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि जाओ बेटा पानी ले आओ, तो मैं साथ में ये नहीं कह रहा कि फरेज बेटा आप बॉटल उठाओ, आप सीट से खड़े हो, आप सीट को छोड़ के आगे बढ़ो, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, वहां कूलर रखा होगा, कूलर में टैप के नीचे बॉटल रखना, फिर बटन प्रेस करना। मैं ये सारी इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा। ठीक है, मैंने सिर्फ इतना कहा कि बेटा जाओ और पानी लेकर आ जाओ।
बाकी सारे काम आप खुद से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? क्योंकि आपके दिमाग में वो प्रोग्राम्ड हो चुके हैं पहले से। आपको पता है कि इन तमाम इंस्ट्रक्शन पे कैसे काम करना है। बात समझ में आ रही है? मैं आप लोगों के माइक ऑन कर रहा हूँ ज़रा। मैंने माइक ऑन किया है। जी बेटा बताएं। क्लियर है ये सिनेरियो? हेलो, आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही मुझे। चैट पे ही बता दो भाई। ठीक है सर। तो ये बेटा सारा सिनेरियो जो है ना प्रोग्रामिंग का होता है। बिल्कुल इसी तरह हम कंप्यूटर पे भी जो है प्रोग्रामिंग करते हैं। कंप्यूटर पे भी हमारे इसी तरह प्रोग्राम जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। हम कंप्यूटर में भी इसी तरह से इंस्ट्रक्शन। निम्रा कह रही माइक ऑन नहीं होता। पता नहीं बेटा फिर क्या प्रॉब्लम है। मैंने अनम्यूट अभी किया था, खैर दोबारा मैंने म्यूट पे लगा दिया। तो बहरहाल प्रोग्रामिंग के थ्रू बेटा हम कंप्यूटर को इसी तरह से इंस्ट्रक्शन देते हैं, यानी कंप्यूटर को हम पूरे स्टेप सिखाते हैं। ठीक है, कि क्या करना है और किस तरह से करना है। और जब हम ये सिखा चुके होते हैं तो इन द एंड जो प्रोडक्ट हमारे पास आती है वो। तो इसी तरह से जो है ना बेटा हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं। छोटी छोटी चीजें पहले कंप्यूटर को सिखाते हैं। प्रोग्राम जो हम लिख रहे होते हैं उसके जरिए हम कंप्यूटर को बताते हैं कि मिसाल के तौर पे मैं इसकी एग्जांपल यूँ देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे एक प्रोग्राम बनाना है कंप्यूटर में, और मैं कंप्यूटर से ही कहता हूँ कि दो नंबर्स को ऐड करके मुझे उसका रिजल्ट दे दो। अब ये प्रोग्राम अगर मैं कंप्यूटर में लिखूंगा तो कंप्यूटर में प्रोग्राम कुछ इस तरह से लिखूंगा, ठीक है, कि सबसे पहले तो वो मुझसे फर्स्ट नंबर मांगे। ठीक है, कंप्यूटर मुझसे मांगे फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर। मैं उसे फर्स्ट नंबर दूं। जैसे ही वो नंबर मैं उसे दूं उस नंबर को कहीं स्टोर करेगा टेम्परेरी। फिर वो मुझसे सेकंड नंबर मांगे, और जब मैं उसे सेकंड नंबर दे दूं तो उसे भी कहीं टेम्परेरी तौर पे जो है वो सेव करे। एंड देन उन दोनों नंबर्स को जो कि मैंने फर्स्ट और सेकंड दिया उन दोनों को ऐड करे, और उसका जो आंसर है वो मुझे स्क्रीन पे शो कर दे। ठीक है, तो अब ये इंस्ट्रक्शन मैं कंप्यूटर को पूरी स्टेप बाय स्टेप दूंगा। मैं कंप्यूटर को ये लाइन लिख कर दूंगा कि वो मुझसे फर्स्ट नंबर मांगे। फिर मैं कंप्यूटर को नेक्स्ट लाइन में लिख कर दूंगा कि वो मुझसे सेकंड नंबर मांगे, और इन दोनों लाइन में आगे ये भी मेंशन करूंगा कि जो फर्स्ट नंबर आया उसे कहाँ स्टोर करे। फिर जब मैं सेकंड नंबर दे रहा हूँ तो उसे कहाँ स्टोर करे। और फिर जब ये दोनों नंबर मिल गए तो नेक्स्ट लाइन में मैं उसे बताऊंगा कि इन दोनों को ऐड करना है और एक न्यू प्लेस पे सेव करना है। और फिर फोर्थ स्टेप में मैं कंप्यूटर से ये कहूंगा कि वो जो नया नंबर जो कि ऐड होने के बाद सेव किया है न्यू प्लेस पे, उसे स्क्रीन पे शो कर दो। बात समझ में आ रही है? तो ये 5 स्टेप्स के जरिए जो है मैं इस प्रोग्राम को कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो इस तरह से बेटा हम ना कंप्यूटर को पूरे स्टेप्स बाय स्टेप्स चीज दे रहे होते हैं। ये वजह है कि मैं कंप्यूटर के बारे में कहता हूँ कि कंप्यूटर इज जस्ट लाइक अ ब्लैंक पेपर। ठीक है, बिल्कुल एक वाइट ब्लैंक पेपर है। आप उस पे खुद से लिखते हैं कि वो क्या करे, और उसी के अकॉर्डिंग फिर वो काम करता है अपनी सर्टेन लिमिट्स में रहते हुए। ठीक है, कंप्यूटर की भी लिमिटेशंस है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? जी बेटा, आप लोगों का कोई क्वेश्चन? ठीक है, वैसे क्वेश्चन जब नहीं होता ना तो इसका मतलब पता है क्या होता है? नॉर्मली समझ में नहीं आ रहा। क्या मैं यही कंसीडर करूं? चलें खैर, मैं कंसीडर कर लेता हूँ। हाँ, वैसे इतनी ज़्यादा कोई हार्ड चीज़ हमने डिस्कस नहीं की। इजी इजी है अभी तक। 10 मिनट्स मज़ीद रह गए हैं, मेरे पास नोटिफिकेशन आ रही है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूं बेटा। आफ्टर 40 मिनट्स जो है ना आपकी क्लास ऑटोमेटिकली एंड हो जाती है जूम पे। ठीक है,
नेक्स्ट है बेटा हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग के जो माइक्रो प्रोसेसर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग का मेन पार्ट, उसके जो कंपोनेंट्स है, ठीक है। देयर आर बेसिकली थ्री मेन कंपोनेंट्स। दीज आर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे एएलयू भी कहते हैं। सेकंड इज कंट्रोल यूनिट, जो कि हमने ऊपर पहले डिस्कस किया था, ठीक है, नहीं बल्कि लास्ट क्लास में, सॉरी, डिस्कस हुआ है 9 में। तो बहरहाल कंट्रोल यूनिट है। नेक्स्ट इज मेमोरी यूनिट। बिल्कुल दिमाग में घुस गई, गुड फरेज, देखो प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ मैं तुम्हारे दिमाग की, ठीक है ना। अच्छा जी, व्हाट इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट? देखिए बेटा, अर्थमेटिक मींस मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये जो हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होती है ना, इसको हम कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। while the logic defined as a comparison between two number, less than, greater than, इक्वल टू भी आ सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वल, ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, ये तमाम चीजें क्या है, ये कंपैरिजन है, और इन कंपैरिजन को हम लॉजिक्स कहते हैं, ठीक है। तो इसके जरिए हम लॉजिक्स क्रिएट कर रहे होते हैं। कंप्यूटर का ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या एएलयू जिसे कहा जाता है, ये बेटा बहुत ही मेन पार्ट होता है। आपकी तमाम कंप्यूटर में होने वाली कैलकुलेशंस को ये हैंडल करता है। आपके तमाम जो कंपैरिजन हो रहे होते हैं कंप्यूटर में, या लॉजिकल फॉर्म में जितना भी काम हो रहा होता है, उन तमाम ऑपरेशंस को बेटा ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो हैंडल कर रहा होता है। अच्छा, ये कंप्यूटर में हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस और कंपैरिजंस या लॉजिकल ऑपरेशन जो है, इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। हम नॉर्मली जो कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं वो इन्हीं पे बेस कर रहा होता है, ठीक है। आप लोग आगे जैसे जैसे जिंदगी के मराइल में आगे बढ़ेंगे और अगर कंप्यूटर साइंस की सब्जेक्ट रखेंगे, तो आपको नजर आएगा कि ये जो चीज इस वक्त सामने लिखी हुई है ना, पूरी प्रोग्रामिंग इस पे बेस कर रही होगी। खास तौर पे ये जो लॉजिक्स है या कंपैरिजन है, ये इसी पे पूरा बेस करेगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, इस वक्त जो मॉडर्न इन्वेंशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जैसे हम इंसान काम करते हैं, इसी तरह रोबोट्स भी काम करते हैं, ठीक है। रोबोट्स में क्या चीज है जो बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव है, वो है उनका डिसीजन ले पाना। नॉर्मल जो कंप्यूटर हम अभी यूज करते हैं, हाँ बेटा फरेज, जितनी भी कैलकुलेशन है वो इसी से ही हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर मैं रिबोट्स की बात करूं, तो देखिए बेटा, रिबोट्स में और नॉर्मल जो कंप्यूटर हमारे सामने इस वक्त रखा हुआ है डेस्कटॉप पे, इसमें क्या फर्क है। हमारे जो डेस्कटॉप पे बेटा कंप्यूटर रखा है वो डिसीजन नहीं ले सकता, खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है। हाँ, प्रोग्रामिंग के जरिए आप उसको अगर इस कैपेबल बना देते हैं तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। और जब आप उसे बना देंगे तो फिर वो सिंपल कंप्यूटर नहीं रहता, फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिवाइस कहलाती है, या उसे आप रोबोट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए रोबोट क्या करता है। रोबोट ये करता है कि वो अपने सामने चीजों को देखकर उनके मुताबिक डिसीजंस लेता है। मिसाल के तौर पे एक रोबोट है, ठीक है, वो अपने सामने आए हुए ऑब्स्टिकल को जैसे ही देखता है तो वो अपनी सिमत को जो है बदल लेता है। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ? देखिए, उस रोबोट में बहुत से सेंसर्स लगाए गए होते हैं, ठीक है। उन सेंसर्स के जरिए उसे ये इंस्ट्रक्शन दी गई होती है कि अगर आपको कोई ऑब्स्टिकल दिखे, देन टर्न लेफ्ट या राइट, जो भी आप इंस्ट्रक्शन दें। एक छोटा सा, चलें आप वो देखें, इस तरह के बहुत से टॉयज भी बच्चों के मौजूद हैं। छोटी छोटी कार्स होती हैं जो कि बहुत ही चीप प्राइस में आपको मिल जाती हैं, 300-400 की। वो भी अगर आप चलाएं तो देखें वो किसी वॉल से टकरा के क्या करती है, टर्न कर लेती है लेफ्ट या राइट पे। नॉर्मली लेफ्ट साइड पे टर्न करती हैं, ठीक है, टर्न कर लेती हैं लेफ्ट पे। फिर अगर लेफ्ट पे आगे जाकर उन्हें कोई ऑब्स्टिकल मिलता है तो अगेन वो लेफ्ट पे टर्न कर लेती हैं। तो ये बेसिकली क्या है, उसमें जो एक छोटा सा चिप बोर्ड लगाया हुआ होता है, उसमें भी ये प्रोग्रामिंग की गई होती है कि अगर उसे कोई ऑब्स्टिकल मिले देन टर्न लेफ्ट, ठीक है। तो ये जो लॉजिक्स की बात कर रहा हूँ ना,
यहाँ पे ये वही आ रही है, ठीक है। यहाँ पर कंडीशंस आ जाती हैं। इफ प्रोग्रामिंग में हम इफ की कंडीशन बहुत इस्तेमाल करते हैं कि इफ ऑब्स्टिकल अवेलेबल देन टर्न लेफ्ट, ठीक है। ये मैं सिंपल वर्ड में आप लोगों को बता रहा हूँ। प्रोग्रामिंग में तो ये हम इक्वेशंस की फॉर्म में, ठीक है, लिख रहे होते हैं, डिफरेंट इसका सिनेरियो है। लेकिन ये सारी चीजें कंपैरिजन में और कंडीशंस पे आ रही होती हैं, ठीक है बेटा। तो जो बोर्ड भी इसी तरह काम कर रहा होता है। अब जैसे अगर और इससे आगे बढ़ के मैं बात करूं तो जो एडवांस टेक्नोलॉजी के तौर पे आपने देखा होगा कि ऐसी कार्स भी बन चुकी हैं जो कि ड्राइवरलेस होती हैं, उनके ड्राइवर नहीं होते और वो खुद से चलती हैं। अब वो कैसे चलती हैं? वो टोटल इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं, उनमें बहुत से सेंसर्स लगे हुए होते हैं जो कि उनकी पूरे 360 डिग्री का जो एंगल है उस पर जो है ऑब्स्टिकल पे नजर रखी हुई होती है उन्होंने। वो कंटिन्यूसली जो है वो सैटेलाइट से जीपीएस के थ्रू कनेक्टेड होती है। उस कार को पता है कि मैं दुनिया में इस वक्त किस पोजीशन पे मौजूद हूँ, ठीक है। जो भी उसमें बैठा हुआ होता है राइडर जिसने हायर की है, वो उसने जहाँ जाना होता है वो पहले ही अपनी डेस्टिनेशन उसे बता चुका होता है गूगल मैप के थ्रू कि मुझे फला जगह पहुंचना है। तो वो गूगल मैप पे उस चीज को उस पूरे वे को फॉलो करते हुए उसे उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती है बिना किसी हादसे के, ठीक है। इस तरह की बहुत सी मॉडर्न कार्स मौजूद हैं। इनमें सबसे बेहतरीन जो है वो टेस्ला 3 के नाम से, TESLA और 3 आप न्यूमेरिक का लिखिएगा, इंटरनेट पे आप सर्च कीजिएगा, आपको नजर आ जाएगी। वैसे नॉर्मली आपने अभी तक देखी भी होगी। टेस्ला 3 को चेक कीजिएगा, वो इसकी बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है, ठीक है, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आज की क्लास में बेटा हम यहीं तक इसको रखते हैं क्योंकि टाइम बिल्कुल एंड होने वाला है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? टेस्ला मॉडल एक्स, शायद बेटा इसका कोई ये एडवांस भी आ गया हो। वैसे टेस्ला 3 मैंने लास्ट टाइम देखा था, आप बोल रहे हो तो एक्स भी आ गया होगा। सर मैं प्रोग्रामिंग सीख रहा हूँ तो मैं जावा से सीखूं या ये सोच रहा हूँ। देखो फरेज बेटा, इसमें डिपेंड करता है कि आप जो प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहे हो ना, कौन सी डोमेन में सीखना चाह रहे हो। देखें कंप्यूटर एक बहुत ही ना बेटा वास्ट फील्ड है। कंप्यूटर में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो देखिए कंप्यूटर में आगे जाके आप कितनी टाइप्स की इंजीनियरिंग ले सकते हैं। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा सकते हैं, आप डेटा साइंस की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। उसकी तरफ जाके आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप आईटी की तरफ जा सकते हैं, आप गेम डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है तो ये बहुत सारी फील्ड है। ये मेन मैं आपको ट्री बता रहा हूँ, इनके अंडर में बहुत कुछ है। अगर आप मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी बहुत सी फील्ड्स हैं। आप गेम डेवलपमेंट भी उसमें आ सकती है, ठीक है। आपकी वेब डेवलपमेंट भी इसमें आती है, आपकी मोबाइल डेवलपमेंट भी इसमें आती है और आपकी डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन भी इसमें आती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरफ जाना चाहते हो, ठीक है। गेम डेवलपमेंट ना, ठीक है फरीज, तुम ना बेटा मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, मैं इसके बारे में तुम्हें डिटेल्स कुछ बता दूंगा और कुछ ट्यूटोरियल्स भी तुम्हें जो है ना मैं लिंक्स उसके पे शेयर कर दूंगा। मुझसे व्हाट्सएप पे डिस्कस करना, मैसेज कर देना मुझे या वॉइस नोट करना, तो फिर मैं इंशाल्लाह डिटेल में इस पे बात करेंगे। एक बार दो से अच्छा ठीक है बेटा, मैं स्लाइड खोलता हूँ। अच्छा एक और काम करें आप लोग,